हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये तुम्हारे 8th है, 9th है, 10th है, ये आगे तक तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे फैक्टराइज करने वाले। ठीक है, तो इनको समझ लो कैसे करना है। इसमें बच्चे अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पर हम क्या करते थे कि जैसे हमने यहाँ किया ना 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस हमने 9y स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस के 12xy ऐसे ऐसे होता था ना अभी तक। तो हमने क्या करते थे, इसमें इसका ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था 4, तो हम इसको 2x लिख देते थे। और ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3y लिख देते थे, और बीच में हम इसको 2 इंटू ए बी बनाते थे ना ऐसे, इस तरीके से। तो अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर इन तीन में से दो टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी हमारी ये लग जाती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें देखें पी स्क्वायर का तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पी होल स्क्वायर कर देंगे। 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब जहां पर ऐसे आ जाए वहां क्या करेंगे, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसका स्क्वायर रूट लेकर के और वो फार्मूला अप्लाई कर देते। अब क्या करा जाए, इसके लिए हमारे पास जो ये आइडेंटिटीज है x प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ये है। तो मुझे जो है अब इसको यहाँ पर मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें a प्लस बी और ए बी ये चाहिए, में a प्लस बी और ए बी मेन, इसमें ये अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर जो है सबसे पहले जो a प्लस बी होगा वो हमारा होगा 6। देखें यहां पर मैंने लिखा ना a प्लस बी के साथ क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, p है तो p आएगा। तो यानी x a प्लस बी मुझे कौन सा चाहिए होगा, जो वेरिएबल होगा, जो बीच में है टर्म। तो यहाँ पर a प्लस बी मुझे चाहिए 6, वेरिएबल नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। और ए बी क्या होता है, ए बी यहाँ देखो ए बी कौन सा होता है, जो लास्ट का टर्म होगा। तो यहाँ पर लास्ट का टर्म क्या है, 8 है ये। तो a प्लस बी 6 होगा और ए बी हमारा 8 होगा। अब इसमें से हमें, क्योंकि हमें तो आइडेंटिटी ये बनानी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, अब a और b क्या है वो हमें यहाँ फाइंड करना है। हमें ये तो पता लगे a प्लस बी ये चाहिए और a बी ये चाहिए। अब इसका तरीका समझ लो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पूरे जो है तुम्हारी आगे लाइफ तक चलता रहेगा फैक्टर कैसे करने हैं। बच्चे जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे ए बी हमारा मल्टीप्लाई है, तो ए बी हमें 8 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 के फैक्टर करूंगा इस तरीके से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। चलिए फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखना, मैं इसके फैक्टर करूंगा जो लास्ट में लिखा होता है, समझ लो जो लास्ट में लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए ऐसे नंबर, और जो बीच में वो प्लस में आना चाहिए। यानी ऐसे है, मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 6 आ जाए, जो ये a प्लस बी है 6। अब देखो, अब मेरे पास ये आ गए 8 के फैक्टर, और जो भी हमें 6 बनाना है वो इन्हीं में से बनाएंगे, और बाहर से कोई फैक्टर नहीं आएगा, इन्हीं फैक्टरों में करना है। तो क्या बने, अब अगर मैं इसमें से 2 और 2 को एक साथ लेता हूं तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और ये 2 अलग रह गया, तो 2 अलग रह गया। अब मेरे को मिल गया 4 और 2। अब ये 4 और 2 की मल्टीप्लाई तो 8 आ रहा है, अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब 4 और 2 जो है इसके फैक्टर होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आ रहा है और जिनको प्लस करने पर 6 भी आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। तो मेरे पास इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 और 2 हो जाएंगे। अब इसको लिखना कैसे है, और मुझे पता लग गया 4 और 2 होने। देखिए एक बात और है, 4 और 2, और सिर्फ 4 और 2 मिलने से बात नहीं होगी, हमें ये भी देखना है कि इनमें साइन कैसे लगेंगे, 4 और 2 में साइन कैसे लगेंगे। जब हमें जोड़ने होते हैं, मालूम है जब हम कुछ नंबरों को ऐड करते हैं, दो नंबरों को ऐड करना है तो दोनों में साइन सेम होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। और अगर हमें माइनस करके लाना है वो नंबर, मान लो मुझे 6 जो है माइनस करके लाने होते हैं,
तो मैं इनमें नंबर जो है वो एक प्लस होगा एक माइनस, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि सब में प्लस ही है तो यहाँ तो प्लस ही आएगा, माइनस का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे यानी मेरे पास जो है ये +4 और +2 मुझे दो नंबर मिल गए, फैक्टर मिल गए, जो इसके फैक्टर होंगे 60 + 8। अब कैसे लिखना है इसको देख लो। पहले जो फर्स्ट टर्म है वो ऐसे लिख दो, प्लस इस 6 की जगह मैं ये 2 लिखूंगा, 6 की जगह ये 2 लिखूंगा। कैसे? 4 + 2 और ब्रैकेट में लिख के p लिख दिया, जो बाहर लिखा है ना p वो लिख दिया, और प्लस लास्ट वाला ऐसे लिख दिया। आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, माने मिडिल टर्म को हटाना। तो मिडिल टर्म को हटाने के लिए हमने उसको 4 + 2 कर दिया। ये कहां से आया ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये लाइन हमने बढ़ाई है थोड़ी सी। अब कैसे करेंगे? अब देखो p² ऐसे आ गया। अब इस 4 + 2 को फिर दोबारा 6 मत लिख देना, वो तो वही आ जाएगा। इस 4 + 2 की p से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 की p में करी 4p प्लस 2 की p में करी 2p, स्मॉल में लिख दो इसको, ठीक है। ये स्मॉल में ये आ गया, ठीक। और +8 ऐसे रहेगा। ये लाइन समझ में आई नहीं आई? बस यही एक लाइन है जो तुम्हें समझनी है। अगर तुम डायरेक्ट, अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लिखने से तुम्हें फायदा हो जाएगा, पता लग जाएगा कहाँ क्या है। तो मैंने इसको क्या किया, एक बार यहां तक फिर समझ लो। पहले हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि हमें a + b क्या चाहिए उस आइडेंटिटी के हिसाब से, यानी दो नंबरों का जो सम है वो सम हमें चाहिए 6 जो बीच में होगा, और जो मल्टीप्लाई होगी वो लास्ट का नंबर होगा। तो मुझे जो लास्ट का जो मल्टीप्लाई है ना उसके फैक्टर करेंगे हम। हमने फैक्टर करे, हमें मिल गया 4 और 2। अब 4 और 2 में इन दोनों को प्लस करने पर 6 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई में 8 भी आ रहा है, यानी ये दो नंबर हमें सही मिल गए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जो पहला टर्म ऐसे रहेगा और ये लास्ट का टर्म ऐसे रहेगा, सिर्फ चेंज होगा मिडिल टर्म। तो 6 को हमारा टर्म कौन सा है, 4 और 2 आया, तो मैंने यहाँ 4 + 2 लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस ही है, और ब्रैकेट के बाहर ये p है और ये +8 है। अब यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, समझ गए। तो अगर आप लोग ऐसे इसको मालूम ये लाइन नहीं करना चाहते, तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो भी ठीक है कि हमें 4 और 2 मिल गए, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ टर्म हो गए 1 2 3 4 टर्म आ गए। अब फिर वही तरीका जो पुराना था, क्या ग्रुपिंग करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले ग्रुपिंग क्या होगा, 4² 4 एक साथ ले लो ये दोनों, और इन दोनों को एक साथ ले लो। ध्यान रखना है साइन वही आएगा जो यहाँ लगा हुआ है। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, बताया जा चुका है। इतनी बात समझ आ रही? अब इसमें कॉमन लेना है। देखो पहले नंबर तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो नंबर तो कॉमन आएगा नहीं। p के यहाँ 2 है, यहाँ p के पावर 1 है, तो मैंने बताया जो पावर कम होती है वो कॉमन आएगी, क्योंकि यहाँ तो 2 आ रहा है ना, p × p आ रहा है, यहाँ सिर्फ एक p है, तो जो पावर कम होती है वो हमने कॉमन ले ली, यानी एक p मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ p की पावर 2 थे, एक हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, p बच गया, प्लस यहां से 4 बचा, p तो बाहर आ गया, जो बाहर कॉमन आ गया वो खत्म, प्लस यहां पर इसमें देखो नंबरों में, देखो नंबर है दोनों में, तो 2 एक ऐसा नंबर है इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 में भी हो जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। p क्योंकि इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में डिवाइड करा 1 टाइम्स, तो साथ में क्या है, p है तो p लिख दो बस, प्लस 2 से 8 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 2 4 जा 8। इसकी पहचान क्या है कि दोनों ब्रैकेट में अगर तुम्हारा सेम आ रहा है तो तुमने जो है तुम्हारा आंसर सही चल रहा है, ये इसकी पहचान है। अब जो दोनों में कॉमन है वो एक जगह लिख दो, ऐसे तो करा था हमने पहले क्वेश्चनों में। और जो यहाँ से बच गया, यहाँ से क्या बचा, जो भी कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट के बाहर p बचा है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 बचा है, ये हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए वही कम है, मतलब ये तो आगे मिलते रहते हैं तुम्हें फैक्टर जो है, ठीक है ना। 10th में खूब मिलेंगे, मतलब आगे मैथ जितना करोगे वहां तुम्हें ऐसे फैक्टर करने के लिए कहा जाएगा, तो फैक्टर सीख लो अभी से जो है। ये किस तरह से कब करना है, जब हमारे पास ये इसका तो स्क्वायर रूट हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर दो ना हो। अगर दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर रहता है। आ जाए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर q² - 10q + 21 है,
यहाँ पर इसका तो स्क्वायर रूट होगा, लेकिन ना इसका हो सकता है ना इसका हो सकता है। तो जब इनके नहीं होंगे तो उसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब क्या करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें a प्लस बी क्या चाहिए, यानी हमें जोड़, हमें प्लस में क्या कितना चाहिए। प्लस में चाहिए होता है तो बीच में लिखा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में जो लिखा हुआ प्लस में चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी देखो ना, a प्लस बी एक्स ये बीच में है और इसके आगे भी a प्लस है, तो a प्लस बी मुझे चाहिए -10, 10 नहीं चाहिए, -10 चाहिए। ठीक, और ए बी कितना चाहिए, मल्टीप्लाई में कितना चाहिए, जो लास्ट में लिखा हुआ 21। यानी मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए और उनको प्लस करने पर 10 आ जाए, ये कहने का मतलब है। तो क्या करते हैं, हम जो मल्टीप्लाई चाहिए उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करो इसके, 3 7 जा 7 बन जा, तो क्या बने इसके फैक्टर, 3 इंटू 7 इंटू 1 भी होता था, कभी कभी 1 भी काम आता है। ठीक है ना। अब मुझे इसके पेयर बनाने हैं, पेयर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई जो 21 हो जाए प्लस में हमारा 10 आ जाए। तो क्या होंगे, एक तो 3 हो गया और एक 7 बन जाए, 7 हो गया। 3 और 7 ऐसे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो मुझे मिल गए 3 और 7। अब देखो ध्यान से, समझ में आया ना, जो मल्टीप्लाई लाना है ना उसके फैक्टर करेंगे, तो मुझे मिल गया 3 और 7। अब बच्चे यहां पर 3 और 7 लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें प्लस में चाहिए -10 चाहिए। ये -10 कब होंगे, अब देखो मैं बताया ना, अगर संख्याओं को प्लस करना हो तो दोनों में साइन सेम होंगे, तो हमें जो 10 आएगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, माइनस करके नहीं आएगा। तो जब प्लस करके आ रहा है तो दोनों में इसका साइन सेम होने चाहिए। अब साइन सेम कौन से होंगे, जो यहाँ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो दोनों में माइनस करेंगे। प्लस करते हुए दोनों में साइन जो है वो हमारे सेम होंगे। ठीक है ना, प्लस करते हुए, तो यहाँ पे भी माइनस है, माइनस कर दिया है, तो मेरे को नंबर मिल गया -3 और -7। अब कैसे लिखेंगे, अब तरीका, उसका तरीका देख लो, वही है, शुरू का टर्म तो ऐसे ही रहेगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ क्या चाहिए मुझे, हमारे पास आ रहा -3 और -7। ठीक है, तो मैं अब इसको जो है यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट लिख दें, ये लाइन छोड़ के मैं सीधा लिख देता हूँ, -3 और -7 इसकी जगह हमने -3 और जो वेरिएबल है वो साथ साथ लिख दो, और ये +21 ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें फिर क्या होगा, या तो हम डायरेक्ट लिख दें इसको, है ना, तो ये हम ऐसे अगर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल गया -3 और ये पहले अलग से करना है, -3 और -7 आ गए, तो मैं क्या करूंगा, इस जो मिडिल टर्म है उसके लिए -3 और -7 लिख दिया, और साथ में जो वेरिएबल है वो लगा दिया। 4 टर्म आ गए। अब 4 टर्म आने के बाद अब क्या करेंगे, पेयर बना लो, पेयर सीधा बना लो, q² - 3q एक पेयर बन गया, और माइनस, अब देखो माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा दिया, तो 7q और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये है सेम, माइनस अगर आ रहा है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पहचान भी समझ लो। अगर तुम जब पेयर बनाओगे ना, ग्रुपिंग करोगे, तो ग्रुपिंग में ब्रैकेट के अंदर साइन सेम होने चाहिए, नंबर नहीं, साइन सेम हो गए। अगर मानो गलती से नहीं लगाया, तुम साइन चेंज नहीं किया, तो देख लेना कि दोनों साइन सेम होने चाहिए। अब कॉमन देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर तो कोई है नहीं कॉमन, क्यू कॉमन है, क्योंकि जो पावर कम होती है वो कॉमन हो गया, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ q² है ना, q बच गया, और माइनस q तो बाहर आ गया, रह गया 3 माइनस। अब 7 और 21 में कॉमन क्या है, जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, 7 है, तो 7 कॉमन ले लो। अब यहां से क्या बचा, डिवाइड करूंगा 7 से, 7 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और साथ में q है, q तो बाहर आया नहीं, तो q लिख दिया, -7 से डिवाइड करना है, कॉमन से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21। अब देख लो ब्रैकेटों में सेम है, तो इसका मतलब हमारा यह आंसर सही चल रहा है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, q - 3 जो दोनों में सेम है वो एक जगह लिख लो कॉमन, और जो बच गया है ब्रैकेट के बाहर वो एक जगह लिख दो, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर दो, कोई नहीं, एक लाइन से मैंने यहाँ लिख दिया ना, अगर इसको नहीं भी लिखते हो तो अगर तुम्हें मालूम जाए 4 प्लस सीधा कर दो उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा है पी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 16। अब इसमें क्या होगा बच्चे, क्या करेंगे, a प्लस बी कितना चाहिए, a प्लस बी तो चाहिए हमें प्लस के 6, a प्लस बी प्लस ये 6, और a इंटू बी कितना चाहिए जो लास्ट में माइनस के 16 ये चाहिए। ठीक है, a प्लस बी 6 और a बी माइनस के 16। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी हमारा 6 हो गया और a बी हमारा माइनस के 16 है। अब फैक्टर करेंगे किसके, 16 के। इसको मिटा देते हैं यहाँ, इसको यहाँ मिटा देते हैं, और ये जो है अब देखो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 से करा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या बने इसके फैक्टर 16 के, 16 के बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गए। अब इसमें इसी में से हमें पेयर बनाने हैं, और बनाने ऐसे हैं कि जिनको जोड़ने पर 6 आए या माइनस करने पर 6 आए। तो क्या करेंगे इसमें हम लिख देंगे, इसमें पहले इसमें इसको ले रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 2 2 जा, ये दो अलग जोड़े, ये बन गया। अब इसमें 16 तो आएगा, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। हमें 8 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6। तो इसको मतलब ऐसे पेयर नहीं बनेंगे। अब और इसी में बनाने हैं जो हमारे पास ये है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसी में बनाने हैं। तो पहले दो दो लिए तो नहीं बनी बात। अब क्या करेंगे, ये पहले 3 एक साथ ले लो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, एक तो 8 हो गया और रह गया अकेला 2, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई तो 16 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो दोनों चीज आ गई, 16 भी और 6 भी। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 8 और 2, 8 और 2 आ गए बच्चे। अब 8 और 2 से ही बात नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे, हमें कितना लाना है, 6 लाना है। अब 6 लाने के लिए 6 तो माइनस करने पर आएगा, है ना। 6 माइनस करने पर आने का मतलब है एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब कौन सा प्लस हो कौन सा माइनस हो, इसके लिए क्या देखते हैं, हमें जो a प्लस बी चाहिए ये इसका साइन कौन सा है, प्लस है। तो बड़ी संख्या प्लस की कर दो और छोटी कर दो माइनस की, क्योंकि इसको माइनस करने पर 6 आएगा। तो माइनस करते समय दोनों नंबरों में साइन अलग अलग होंगे। अब किसमें प्लस हो किसमें माइनस हो, उसको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा a प्लस बी जो है इसमें साइन कौन सा है, प्लस का है ना, तो बड़ा प्लस का कर दो छोटा माइनस का। तो यानी इसके फैक्टर हो गए 8 और -2। अब कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे लिखा जाएगा पी स्क्वायर। अब इसकी जगह 6p की जगह दोनों लिख दो, कैसे, प्लस का तो 8 और साथ में क्या है, ये वेरिएबल साथ में लिखना है 8p, और ये माइनस का है 2p। जैसे बने ना वैसे लिख दो यहाँ, और माइनस के 16। अब इसके पेयर बना लो, पी स्क्वायर प्लस 8p हो गया, ठीक है, 8p हो गया ये, और माइनस, अब देखो माइनस बाहर आ गया ना, तो ये बन जाएगा 2p, ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस बाहर आते ही साइन बदल जाएगा। इसमें कॉमन देखो, p कॉमन है ना, नंबर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ से क्या बच गया, एक p बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 8 बच गया, 2p तो बाहर आ गया। अब इसमें कॉमन देखो, 2 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, p, और प्लस 2 से डिवाइड करो 8, तो दोनों में सेम आ गए। तो ये एक जगह लिख लो p प्लस 8, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक जगह आ गई, हमारा आंसर है। तो माइनस प्लस भी माइनस करके भी वो नंबर आ सकता है, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 की माइनस से करेंगे -16 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।